हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे जॉन पॉल गॉटिये के ले माल एलेक्ज़र एब्सोल्यू को। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। जेपीजी ले माल एलेक्ज़र एब्सोल्यू ये लॉन्च हुआ था साल 2025 में, यानी ये इसी साल का लॉन्च है। और इसके पीछे जो परफ्यूमर हैं उनका नाम है क्विंटन बिश, जो काफ़ी जाने माने काफ़ी फेमस परफ्यूमर हैं। काफ़ी बार मैंने इनकी बातें की हैं। जीवदान से बिलोंग करते हैं, जो कि एक फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ले माल एलेक्ज़र एब्सोल्यू कैसा है, इसकी खुशबू कैसी है, परफॉर्मेंस की बातें करेंगे, क्या आपको लेना चाहिए इसकी बातें करेंगे, किसके लिए है। तो चलिए सबसे पहले इसकी प्रेजेंटेशन को देखते हैं। ये मेरे पास एक 200 ml की बॉटल है। तो आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। अगेन यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, पैच कोड मिल जाएगा। ये परफ्यूम इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन में आता है, यानी परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में आता है। यहाँ पर आपको 200 ml नीचे में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह का बॉटल है। कुछ विजुअल डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि ये ले माल एलेक्ज़र के कंपैरिजन में कैसा दिखता है। राइट हैंड साइड में ले माल एलेक्ज़र है और लेफ्ट हैंड साइड में ले माल एलेक्ज़र एब्सोल्यू है। ये वैसे 125 ml है, ये 200 ml है। तो आप देख सकते हैं साइड बाय साइड दोनों का डिफरेंस। आगे चल के मैं इन दोनों का एक हेड टू हेड कंपैरिजन वीडियो भी कर दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा और ईजी होगा डिफरेंस को पहचानने में। तो इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ये अपने नेचर में वार्म स्पाइसी है, एम्ब्री है, एरोमेटिक है, फ्रूटी है, स्वीट है, हल्का आपको लैवेंडर का एक टच मिलेगा, पाउडरी है, कुछ आपको स्पाइसेस मिलेंगे वार्म स्पाइसी। यहाँ पर आपको सिनेमन जैसा कुछ स्पाइसेस मिलेगा, कुछ बल्जामिक नोट्स मिलेंगे। अगर हम लोग इसके नोट्स की बात करें तो आपको टॉप में मिलता है प्लम, सिनेमन यानी दालचीनी, कार्डमम यानी इलायची और बर्गमॉट एक सिट्रसी नोट है। मिड में मिलता है आपको लैवेंडर, डवाना, आर्टेमिशिया। बेस नोट्स में मिलता है टोंका बीन, बेंजोइन, एम्ब्रेट, मस्क मैलो। यानी कि आप एम्ब्रेट को यहाँ याद रखिएगा, जो कि मस्क मैलो की आपको खुशबू मिलती है। मस्क मैलो मतलब मुश्क दाना। और साथ ही साथ आपको मिलता है पचूली और लैब्डेनम का नोट बेस नोट में। तो रियल वर्ल्ड में इसकी खुशबू कैसे मिलने वाली है? आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे तो ये स्टार्ट होता है कुछ फ्रूटी नोट के साथ। यहाँ पर वैसे प्लम और बर्गमॉट मेंशन्ड है, लेकिन प्लम मुझे इतना ज़्यादा डिटेक्ट नहीं होता, और बर्गमॉट ये बहुत ज़्यादा सिट्रसी नहीं है। तो ये स्टार्ट होता है कुछ हर्बल नोट से, स्पाइसी नोट से। कार्डमम की अच्छी खुशबू मिलती है, लैवेंडर की अच्छी खुशबू मिलती है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ हर्बल नोट्स भी हैं, जैसे कि डवाना और आर्टेमिशिया का भी मेंशन है, तो वो एक हर्बल नोट आपको देता है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो सबसे प्रोमिनेंट लगा स्प्रे करते ही, वो लगा मुझे एम्ब्रेट, मस्क मैलो, जो कि मुश्क दाना भी आप इसको कह सकते हैं। और ये जो एम्ब्रेट का नोट है, ये जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया मुझे याद आया डियोर होम इंटेंस। ये वैसे डियोर होम इंटेंस के जैसा स्मेल नहीं करता, बस उसकी मुझे याद आई। और वो याद क्यों आई? क्योंकि वहाँ भी एम्ब्रेट सीड्स का यूज़ किया हुआ है, यानी कि मस्क मैलो का वहाँ पर इस्तेमाल है। तो मुझे ये याद दिलाता है डियोर होम इंटेंस का, झलक दिलाता है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये डियोर होम इंटेंस जैसा है, बस उसमें जो मस्क मैलो का नोट है मुझे यहाँ भी मिलता है, तो उसकी मुझे एक झलक मिलती है। और जैसे ही ये अपने ड्राई डाउन में जाता है, ये गवर्नमेंट होता जाता है, थोड़ा डेंस होता जाता है। वैसे यहाँ पर बेंजोइन है, जो कि बल्जामिक नोट है, टोंका बीन है, सिनेमन की काफ़ी अच्छी आपको खुशबू मिलती है, जो स्पाइसी अंडरटोन है काफ़ी बढ़िया निकल कर आता है। कार्डमम भी है, लैवेंडर आपको यहाँ अगेन पता लगता है। जो हर्बल नोट्स है वो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि वो मुझे मेलो डाउन कर जाते हैं। तो जो आखिरी में बचता है, मतलब आधे घंटे के बाद अगर जो बचेगा, वो कुछ गवर्नमेंट नोट्स, कुछ स्पाइसी नोट्स, तो आपको इस तरह से कुछ मिलेंगे। तो ये अपने नेचर में स्वीट है, फ्रूटी है, स्पाइसी है, एम्ब्री है, तो कुछ इस तरह की ये प्रोफाइल है। और यहाँ जो लैब्डेनम का जो नोट है दोस्तों, लैब्डेनम यूजुअली लेदरी और स्पाइसी अंडरटोन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो अगेन मुझे जो स्पाइसेस में मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिनेमन प्रोमिनेंट लगता है, यानी दालचीनी प्रोमिनेंट लगता है। और मस्क मैलो तो खैर मुझे लगता है कि स्प्रे करते ही मुझे मस्क मैलो समझ में आता है, और वो इसके ड्राई डाउन तक रहता है। मतलब ये मेरे स्किन पर लगभग 5 से 6 घंटे तक टिकता है। आगे चल के मैं परफॉर्मेंस की बातें करूँगा, लेकिन वो 5 से 6 घंटे तक मुझे मस्क मैलो की खुशबू आती रहती है। ये वैसे बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं लगता इन दोनों में, लेकिन
आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है, मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंसेस हैं। अब जो डिफरेंस है दोस्तों इतने भी नहीं है कि आप अगर आपके पास ये है तो आप इसको भी ख़रीदें, या आपके पास ये है तो इसको भी ख़रीदें। तो आगे चल के मैं डिटेल में बातें करूँगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई एक है तो दूसरा को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस जो है बहुत ही मिनिमल है। क्योंकि हवा में ये ऑलमोस्ट एक तरह का लगता है, ऑलमोस्ट, इस वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा, ऑलमोस्ट। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि 100% सिमिलर है या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट ये सिमिलर कैटेगरी में जाता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इससे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। मेरे स्किन पे ये लगभग 5 से 6 घंटे तक टिकता है, कपड़ों पर ये मेरे 15 से 20 घंटे तक लास्ट करता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे अराउंड 2 से ढाई घंटे का मिलता है। और कब, जब मैं इसके अराउंड 6 to 7 स्प्रेज कर लेता हूँ। वैसे 6 to 7 स्प्रेज किसी किसी को ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि ये परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, यानी प्योर परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में आता है, स्ट्रॉन्ग है थोड़ा। तो आप अपने हिसाब से आप नंबर ऑफ़ स्प्रेज को रख सकते हैं। किसी को आउटडोर में जाना है, क्लबिंग के लिए जाना, पार्टीज़ के लिए जाना है, तो वो नंबर ऑफ़ स्प्रेज को बढ़ा भी सकते हैं, और किसी को इंडोर्स में यूज़ करना है तो आप अपने हिसाब से इसको घटा भी सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ स्प्रेज जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट। किसके लिए है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो सभी एज ग्रुप्स को पसंद आएगा। वैसे बेसिकली ये मेन परफ्यूम है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेन को ज़्यादा सूट करेगा। मेन टॉर्सो डिज़ाइन ही से ये मेन को डिपिक्ट करता है, तो इसको टीनेजर्स, यूथ, ग्रोन अप सभी एज ग्रुप के लोग इसको एंजॉय करेंगे। और मैं अगर ओकेशन की बात करूँ तो ये आउटडोर वाले ओकेशन में ज़्यादा सूट करता है, यानी कि आप क्लबिंग में हैं, पार्टिंग करने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करने जा रहे हैं, और कोई आप जैसे वेडिंग में जा रहे हैं अपने किसी फ्रेंड के या अपने फैमिली मेम्बर्स के या ख़ुद के ही वेडिंग में, तो इस तरह के परफ्यूम्स को आप लगाना प्रेफर करेंगे वैसे सिचुएशन में। आउटडोर में ये ज़्यादा शाइन करता है, इंडोर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो आप नंबर ऑफ़ स्प्रेज का आप यहाँ पर अगेन ध्यान में रखिएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर मैं सीज़न की बात करूँ तो ये फॉल विंटर वाला परफ्यूम है, यानी कि जब ठंड की स्टार्ट हो रही है या फिर ठंड अपने चरम सीमा पर है, तो वैसे वेदर में ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है, काफ़ी शाइन करेगा, ठंड को काटने वाली इसकी प्रोफाइल है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसकी क्वालिटी की, तो इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है। वैसे सिंथेटिक तो है, लेकिन इतना सिंथेटिक लगता नहीं, अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आता। मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से बनाया गया है। क्विंटन बिश वैसे काफ़ी अच्छे परफ्यूमर हैं, और जो भी लेमाल के जो परफ्यूम्स हैं जिनको भी उन्होंने बनाया, जैसे लेमाल ले पफा हो गया, लेमाल एलेक्ज़र हो गया, या फिर ये हो गया, तो मुझे लगता है कि क्वालिटी इन सभी की काफ़ी अच्छी है, सभी को पसंद आते हैं और अच्छी तरीके से बनाए गए ये परफ्यूम्स है। क्या ये परफ्यूम कॉम्प्लीमेंट पुलर है? मेरा मानना है कि हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि आपको तारीफ़ें दिला सकता है। और दोस्तों, तारीफ़ें किसे पसंद नहीं है? अगर आपको वुमेन से, अपने दोस्तों से, या फिर किसी अजनबी इंसान से अगर कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, तो आप इस तरह के परफ्यूम्स को ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, हवा में काफ़ी अच्छे तरीके से घुलता है, परफॉर्मेंस अच्छी है, सियाज यानी सेंट्रल काफ़ी अच्छा क्रिएट करता है, तो इस वजह से आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं। क्या आप इसको अपना सिग्नेचर सेंट बनाना प्रेफर करेंगे? मुझे लगता है दोस्तों ये एक स्पेशल ओकेशन वाला परफ्यूम है, वेडिंग, पार्टी, क्लबिंग, डेट नाइट्स, फॉल विंटर वाला ओकेशन, तो मुझे लगता है कि ये सिग्नेचर सेंट के लिए इतना सूटेबल नहीं है। वैसे आपका परफ्यूम है, आपकी अमानत है, आप इसको जैसे भी मर्ज़ी आप इसको लगा सकते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूँ दोस्तों, तो इसका जो 75 ml है अराउंड 7 to 8,000 के आसपास का आपको मिल जाएगा। ये मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो कभी फ्यूचर में देख रहे हैं तो हो सकता है प्राइस कुछ अलग रहेगा। और ये मेरे पास 200 ml है, तो 200 ml कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसको सेल के टाइम में लीजिए किसी ऐसे वेबसाइट से, जैसे मिंत्रा हो गया, टीरा हो गया, SS ब्यूटी हो गया, तो आपको अच्छे प्राइस पर मिल जाएगा। अगेन मैं कुछ सेलर्स की डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आपको ये परफ्यूम और डिकेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक रिव्यू जॉन पॉल गॉल्टियर के ले माल एलेक्ज़र एब्सोल्यू का। मुझे लगता है कि ये परफ्यूम को अच्छी तरीके से बनाया गया है, थोड़ा सा डिफरेंस है ओरिजिनल से, यानी कि इसके फ्लैंकर से। तो आगे चल के मैं इन दोनों का एक डिटेल्ड डिफरेंस वाला वीडियो बना दूंगा, जहाँ पर आपको कुछ पॉइंट बाय पॉइंट मैं डिफरेंस भी बता दूंगा, अगर आपको इन दोनों में से कोई एक लेना है तो। वैसे मैं कहूँगा कि आप दोनों का डिकेंट्स ट्राई कीजिए, आपको जो पसंद आता है आप उसका फुल बॉटल लीजिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।